हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखना है जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है विषय विज्ञान का, उसके हम लोग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखना है जो आपका 15 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, उसके हम लोग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, आप लोगों के लिए एक एक पल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी, है ना। हम लोग सबसे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका आता है ऑब्जेक्टिव का, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जब हवा में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ यानी कि संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उत्पाद बोलते हैं, अभिकारक, उत्प्रेरक या फिर विलयन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग उसको बोलते हैं अभिकारक, यानी कि ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा, FeO3 हमारे पास पहला एलिमेंट क्या दिया हुआ है, यौगिक FeO3 दिया हुआ है। उसके बाद 2Al, ठीक है, एल्युमिनियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, Fe बाहर चला गया और O3 के साथ कौन सा जुड़ गया, ए वाला एल्युमिनियम हमारा O के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमारे साथ कि किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे O3 के साथ था Fe यानी कि Fe था, यहाँ पे आयरन था। लेकिन यहाँ से क्या हो, FeO3 में से हट करके Fe यहाँ पे आ गया, सॉरी Al यहाँ पे आ गया। यानी कि क्या हुआ, Al जो है हमारा क्या कर दिया, Fe को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल हमारा राइट आंसर जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं हमारा, पौधों में जल के अवशोषण एवं परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। जल का कुछ भी हो, अवशोषण परिवहन के लिए यहाँ से पूछ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा हमारा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है आपका, क्वेश्चन 5 बोलता है हमारा मनुष्य में ब्रिक किस तंत्र से संबंधित है। मनुष्य में ब्रिक जो है किस तंत्र से संबंधित आपको बताना है। ठीक है, मनुष्य में ब्रिक किस तंत्र से संबंधित आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पोषण तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। आप लोगों ने जैव प्रक्रम चैप्टर में पढ़ा होगा कि उत्सर्जन में पढ़ा होगा आप लोगों ने किसको, ब्रिक को, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है, कौन सा आवश्यक नहीं है आपको बताना है। ठीक है, CO2 तो नेसेसरी होता है, H2O पानी भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स यानी कि O2 जो हमारा इसमें मुक्त होता है, इसमें हमारी आवश्यकता नहीं होती है O2 की, यानी कि ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस तो हम लोग ग्रहण करते हैं ना। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे F बराबर R/2 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सब में देखे तो F बराबर R/2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फोकस दूरी जो होता है ना, R के आधे के बराबर होता है। ठीक है, R के आधे के बराबर होता है, R का जितना आधा होगा ना उतना फोकस होगा हमारा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप लोग को पता होगा। ठीक है, पर सेकंड तथा अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, तो माध्यम की चाल क्या होगा। हमारे पास अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे इसको, अपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक यानी कि n बराबर क्या पढ़ा है आपने, n बराबर पढ़ा होगा आपने वायु में प्रकाश की चाल जिसको कि C से डिनोट करते हैं, जो जिसका कि वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बटा में होता है हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, इसको V से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास अपवर्तनांक दिया हुआ है माध्यम का, देखो 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो C दिया हुआ है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। हमसे पूछ के रहा है माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी भी यहाँ से निकालना है हमें। ठीक है, तो V को इधर ले आओ, N को इधर भेज दो। ठीक है, तो V को इधर लाओ तो V बराबर में हो जाएगा हमारा C/N हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू रख दो। ठीक है, वैल्यू रखो V बराबर C/N, तो हमारे पास C का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ है, 3 × 10⁸ है, बटा में क्या हो जाएगा, N का वैल्यू 1.5 है, 1.5। इससे इसको काटो 1.5 से, यानी कि कितना है, 1.5 है, 1.5 से 3 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁸ हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर अ में दिख रहा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपको उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर अनंत।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में वह बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। ठीक है, कितने लोग होते हैं कि मन में दबाए रखते हैं कि नहीं मैं ही केवल देखूंगा इस वीडियो को, मेरा दोस्त नहीं देखेगा, लेकिन समाज को लेकर के चलना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं, जब लिटमस बिलियन न जब लिटमस बिलियन न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तब उसका रंग होता है। ठीक है, देखो लिटमस बिलियन जब अम्लीय होता है तब तो उसका रंग नीला होता है, क्षारीय होता है तो उसका रंग लाल होता है, लेकिन अगर ना ही वो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो, ठीक है, तो उसका रंग कैसा होगा वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या कहते हुआ लाल, नीला, हरा, बैगनी। इसका राइट आंसर क्या होता है, बैगनी होता है हमारा। ठीक है, जिसको कि लाइकेन पौधा से निकाला जाता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि लिटमस पत्र को किस पौधे से निकाला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना, पूछा जाता है। आगे बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमारा जिस बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है वह होता है 7 से, अगर हमारा उस बिलियन का पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा अम्लीय हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, और एक बात, अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ आपको मिल जाए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस क्लास के बाद आपको इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं इस पीडीएफ को वहाँ पर भेज दूँगा। ठीक है, तो लोग उसे यहाँ पे वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैं करा देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। केवल आप लोग पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैं कॉन्सेप्ट को बताते हुए चलता हूँ वीडियो में, है ना। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, विरंजन चूर्ण का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, CaO2 होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमारा, सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम बिंदु पुरुष। अल्पतम दूरी मतलब सबसे कम, न्यूनतम, सबसे कम मतलब न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो न्यूनतम दूरी पूछे मतलब 25 सेंटीमीटर। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, आप लोगों ने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपने अगर किताब में पढ़ा हुआ तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल राइट आंसर 25। अगर हमसे अगर अल्पतम पूछा, अगर यहाँ पे दूरी वाला बिंदु पूछता है, ठीक है, सबसे दूर बिंदु कौन सा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, हमारा अनंत हो जाता है। लेकिन हमसे अनंत अल्पतम पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं हमारा, वायुमंडल में धूल कणों द्वारा प्रकाश के फैलने की घटना क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखो वायुमंडल में धूल कणों के द्वारा जो प्रकाश में फैलने की घटना होती है उसके हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है हमारा किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। देखो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। अवतल लेंस की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष हमारा दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष होता है, दोनों का मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक समझो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो निकट दृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। निकट में कितना संख्या है, कितना अक्षर है, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। निकट में 3 अक्षर हो गया। अब देखो उत्तल में कितना अक्षर होता है, उत्तल में भी हमारा 3 अक्षर होता है, उत्तल में 3 अक्षर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। लेकिन यहाँ पे देखो निकट में हम लोग उत्तल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही जैसा ही है और दोनों लड़ेंगे, इसलिए हम इसको दूर भेज देगा निकट, इसलिए क्या आ जाएगा, दूर बिंदु में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, दूर दृष्टि दोष में आ जाएगा। उत्तल इसलिए हम लोग उत्तल से दूर करते हैं दूर दृष्टि दोष को, और निकट से दूर करेंगे हम लोग, बचा क्या, अवतल दर्पण बचा, अवतल लेंस बचा, तो हम लोग निकट को अवतल से दूर करेंगे। आप लोग वीडियो को पीछे करके देखो, फिर से आप लोग को समझ आ गया मैंने क्या बताया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला ट्रिक है। ठीक है, आप लोग देखो समझो। आगे देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बता खुद। अवतल है यानी कि 4 है, इसमें 4 अंक है, इसमें क्या जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा निकट यानी कि 3 वाला कौन सा होता है हमारा, निकट दृष्टि दोष होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है, कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा FCC का मतलब हो जाएगा। आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आपका बार पूछा जाता है एग्जामों में। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं हमारे 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहता है। अभी ये भी क्वेश्चन ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सिनेप्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 बोलते हैं हमारा रक्तचाप व लार जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। देखो कैसी भी हो, रक्तचाप या फिर लार हो या फिर और भी कुछ हो, छींकना हो, वो कोई भी अनैच्छिक क्रिया हो, उसका नियंत्रण जो करता है हमारा मेडुला करता है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स मेडुला बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 बोलते हैं हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा आप लोग पता होगा, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा होता है हमारा एम्पियर होता है। एम्पियर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल हमारा राइट आंसर है एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर। और विभवांतर का देखो, विभवांतर का वोल्ट होता है, ओम होता है हमारा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का, कुलम होता है हमारा आवेश का होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, कोई भी पूछा जा सकता है, एक तो एग्जाम में पूछता ही है चारों में से। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम आप लोगों को पता होगा, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर कहाँ से आता है हमारा फॉर्मूला, देखो V समानुपाती होता है हमारा, V समानुपाती होता है I क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग कॉन्स्टेंट रहता है हमारा क्या, R होता है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे बराबर लग जाता है आर आई लिखो या फिर आई आर लिखो, बात ही सेम है। ऑप्शन नंबर द में देखते हो V बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। और एक चीज़ और भी बाकी सब्जेक्ट का आप लोग को अपलोड हो रहा है इसी चैनल पर, तो आप लोग उसे भी जरूर देखना, यहीं से आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में कौन सी राशि समान रहती है। देखो समांतर क्रम की बात कर रहा है, हमारे पास दो क्रम होते हैं, दो क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। सबसे पहला श्रेणी क्रम होता है, दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम भी बोला जाता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है ना। समांतर क्रम में क्या होता है, अलग अलग लेकर के जाते हैं हम लोग, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लेकर के चल गए, आप लोग कितना भी लेकर जा सकते हो। इसमें क्या होता है हमारा आई यानी कि विद्युत धारा बढ़ जाता है, हमारा विद्युत धारा हमारा बढ़ जाता है, हमारा किसी सेल से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे देखो ये हमारा मान लो सेल हो गया, आई हमारा विद्युत धारा क्या हो जाता है, अलग अलग होता है, I1 I2 I3 होता है। लेकिन विभवांतर जो है ना इसमें बिल्कुल ही सेम होता है। विभवांतर की बात करते हैं इसमें बिल्कुल ही सेम होता है, विभवांतर समान होता है, यानी कि समान होता है, तीनों में समान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हमारा विभवांतर समान होता है। और अगर बात करता है हमारा श्रेणी क्रम की, तो उसमें विद्युत धारा समान होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है समांतर क्रम में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में ब बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। कमरे के तापमान पर तरल होती है, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या कहते हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, पारा, कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है हमारा, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसी क्वेश्चन तन्यता बोलता है, ठीक है, तन्यता इसको बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु को होती है, आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु को होती है, ठीक है। उसका नाम मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, पहला अक्षर उसका बता, च से है उसका नाम, ठीक है। उस धातु का नाम च से है, आप लोग को बताना है, ठीक है। सॉरी च से नहीं, स से है, ठीक है, स से है, आप लोग को बताना है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलते हैं हमारा, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन सा को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, CH4 दिया हुआ है, मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड, H2 यानी कि जल दिया हुआ। इसमें आयनिक यौगिक कौन सा है, आयनिक यौगिक जो होता है हमारा, आयनिक यौगिक होता है हमारा NaCl होता है। क्योंकि ये देखो NaCl जो बनता है हमारा अम्ल और क्षार के मिलाने से बनता है, लवण बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अम्ल और क्षार को मिलाने से, जिसमें अम्ल क्या होता है, अम्ल में हमारा H प्लस आयन होता है, क्षार में हमारा OH माइनस होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वही दोनों से मिल करके बना होता है, इसलिए हम लोग को आयनिक यौगिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं, हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को देखने वाले है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जो होता है हमारा, आप लोगों को पता हो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसका होता है, क्या होता है, मुकुलन द्वारा एक और होता है, किस में होता है, हाइड्रा में होता है। ये भी आपका ऑप्शन में कभी कभी दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ईस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलते हैं हमारा, मानव मदा में निषेचन कहाँ होता है। निषेचन कहाँ होता है आपको बताना है, मानव मदा में निषेचन कहाँ होता है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फिलोपियन नली में होता है, ठीक है, फिलोपियन नली, इसका एक दो और नाम है ना, फिलोपियन नली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिलोपियन नली आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न विभिन्नताएं क्या होती है। अलैंगिक जनन से अगर विभिन्नता उत्पन्न हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी व वंशानुगत बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है हमारा, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। भोजन का परिवहन बोल रहा है, भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका भी ट्रिक में बताता हूँ। देखो भोजन को हम लोग बोलते हैं फूड बोलते हैं, फूड से हमारा क्या हो जाएगा, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, यानी कि ऑप्शन नंबर ब में जैसे तो फ्लोएम दिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन 29 बोलते हैं हमारा,
विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण युक्ति की बात करें विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए, ठीक है, किसके लिए? सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो होता है हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें? ऑप्शन नंबर बिल्कुल मेरा राइट आंसर का, ठीक है, फ्यूज। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। निम्न में से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे कम क्रियाशील धातु को बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम तो इतना ज़्यादा अधिक क्रियाशील धातु होता है कि इसको हम लोग खुले हवा में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि तेज़ी से अभिक्रिया करता है। लेकिन हमसे बोला क्या? सबसे कम अभिक्रियाशील करने वाला, और सोडियम जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करता है, तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। आगे बोलता है पोटेशियम, ठीक। सोडियम का जैसा सोडियम का जात गोतिया ही होता है, क्या? पोटेशियम होता है। इसका भी वही हाल है, इसको भी ये भी बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद हमारा क्या दिया है? AU दिया हुआ है, ठीक है। AU यानी कि सोना दिया हुआ है। सोना जो हमारा बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु होता है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम के मुकाबले तो कम ही होता है सोना में, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को ही देखते हैं, 30 MCQ को, ठीक है। अगर आप इतना करके जाते हो तो आप इन्हीं सारे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय। और भी बाकी सब का अपलोड हो रहा है, आप लोग उसे भी जरूर से जरूर देखना।